प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। यूपी बोर्ड 2024 का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन एडिशंस उसके कलेक्शन पर हम लोग आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और यदि आप डीजे सर मैथ्स वाले चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। डीजे सर चैनल पर जब आप होम पेज खोलेंगे तो डीजे सर चैनल के होम पेज पर जब जाएंगे नीचे तो डीजे सर मैथ्स नाम का एक चैनल का लिंक मिलेगा, जिस पर कि साइंस साइड यानी मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला जो है वो जारी है। तो 10th और 12th वाले बच्चे जो है वो जाएं इस पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हिंदी महत्वपूर्ण का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण आज का ये सेशन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर रूप से मिलेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण रूप से प्रश्नों की जो श्रृंखला इसमें शामिल की गई है आज के सेशन में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है इसमें। देखिए प्रश्न स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है आप लोगों का, साकेत किसकी रचना है? साकेत जो है वो किसकी रचना है? पहला देखिए प्रश्न जो है, साकेत जो है वो किसकी रचना है? इंपॉइंट में आप लोग को 4 विकल्प दिया गया है। इसमें देखिए ध्यान से, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो साकेत जो रचना है आप लोगों का बहुत ही पॉपुलर रचना है और ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का ये रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो हमारे भारतवर्ष के जो हैं राष्ट्र कवि भी हैं। क्या हैं? राष्ट्र कवि हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आप लोग का है। ये पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, 4 रचनाओं का नाम दे देगा, आपको पूछ दिया जाएगा। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की हो गई। राष्ट्र कवि कौन है? ये है। इनमें से राष्ट्र कवि कौन है? ये भी पूछ सकता है। तो एक प्रश्न से आप लोग का हो गया 4 प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग और देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए कौन सा है अगला प्रश्न हम लोग का, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये हम लोग का प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक युग के मीरा के रूप में जो है महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। तो महादेवी वर्मा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आधुनिक युग की जो मीरा है वो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए साकेत, मैथिली शरण गुप्त और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आधुनिक युग की मीरा के रूप में कौन है? महादेवी वर्मा जी का नाम आता है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो कलेक्शन आप लोग के समझ चल रहा है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पंच परमेश्वर कहानी जो है इसके लेखक कौन हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ, पंच परमेश्वर वाली जो हेडिंग है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसके जो लेखक है देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखा जाए गद्य की दुनिया में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम जो होता है बहुत ही पॉपुलर होता है। और देखिए अब क्वेश्चन कैसे देखिए आपसे पूछ सकता है, पंच परमेश्वर कौन सी विधा है? देखिए प्रश्न एक ही प्रश्न में कैसे प्रश्न मिल रहा है आप लोग को। पंच परमेश्वर जो है वो कौन सी विधा है? तो हिंदी गद्य का वो कहानी विधा है। कौन सी विधा हो जाएगा? कहानी विधा हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर, कहानी विधा कौन सी विधा हो जाएगा? ये कहानी विधा है। ठीक है, पहला प्रश्न हुआ। अब जैसे ये दे दिया जाए, कहा जाएगा इसमें से कौन कहानी है? पंच परमेश्वर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंच परमेश्वर के जो लेखक है वो हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास किया जाए तो इनको हम लोग देखिए क्या करते हैं, सम्राट भी कहते हैं। किसका सम्राट? उपन्यास का सम्राट। उपन्यास के सम्राट के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। उपन्यास सम्राट के रूप में भी जो हैं
वो कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम लिया जाता है। यानी एक प्रश्न में आप सभी लोगों का इतना प्रश्न हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। और पंच परमेश्वर गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है। और उसके बाद जो मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं उपन्यास सम्राट कौन है? तो उपन्यास सम्राट के रूप में जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाम होता है, नाम जो है वो सर्वोपरि लिया जाता है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम देखिए बढ़ते हैं कि तार सप्तक, बहुत ही बड़ा ये पत्रिका था, इसका प्रकाशन हुआ था जब, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रकाशन वर्ष क्या था? देखिए दोस्तों यहाँ पर 1943, 1947, 1945, 1952। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1943, यानी 1943 ईस्वी में जो था तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। और इसके प्रकाशक कौन थे? अगर देखिए प्रकाशन वर्ष तो ये हो गया, लेकिन इसके प्रकाशक के रूप में अगर देखा जाए किसके देखरेख में ये पूरा प्रकाशन इसका हुआ था ना, तो ये थे अज्ञे साहब। कौन थे? अज्ञे जी। बहुत ही पॉपुलर नाम है ये अज्ञे। और इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा कि अज्ञे जी का नाम भी पूछता है कि भैया अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, तो इनका पूरा नाम जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनको हम लोग कहते हैं अज्ञे नाम से, ठीक है। यानी कि तार सप्तक के जो प्रकाशक का नाम है उनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था 1943 है, और जो इसके प्रकाशक थे वो अज्ञे साहब थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आप लोग का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है आप लोगों की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों का। देखिए शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा हुआ है और इसकी समय अवधि क्या है? शुक्ल युग का नामकरण जो था, देखिए शुक्ल युग का नामकरण जो था वो किसके नाम पर पड़ा हुआ था और इसकी समय अवधि क्या थी? ये भी बहुत ही, समय अवधि क्या थी? समय अवधि इसका क्या था? देखिए शुक्ल युग का नाम हो रहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो समय अवधि था 1918 से 1938 ईस्वी था। कितना वर्ष था? 1918 से 1938 वाले युग को जो हम लोग समयावधि को हम लोग शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ये शुक्ल युग पड़ा था। और जो ये शुक्ल हैं, शुक्ल जी, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक के रूप में, देखिए आलोचक, समालोचक के रूप में अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम है वो सर्वोपरि लिया जाता है। गद्य में देखा जाए, हिंदी गद्य की दुनिया में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो एक समालोचक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए किसी के नाम पर उस युग का नाम पड़ गया, भाई शुक्ल युग जो है रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ रहा है, तो ये अपने आप में इनकी उपलब्धियों की वजह से ऐसा हुआ है। और 1918 से 1938 तक का जो समय है वो है शुक्ल युग का, ठीक है। तो इसमें देखिए देखने को है 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 में अगर देखा जाए तो प्रत्येक में है आपका 3-3 क्वेश्चन। लगभग आपके जो हैं 14 से 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए। तो डियर्स आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैंने बताया कि डीजे सर चैनल पर आप जब जाएंगे तो डीजे सर मैथ्स नाम से जो मिलेगा आप लोग को चैनल, उसे होम पेज पर जब जाएंगे तो डीजे सर मैथ्स का आपको मिलेगा। उस पर मैथ्स का जो है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला नियमित रूप से मिल रही है। उसमें देखिए डिस्टेंस आप लोग को क्या करना है, 50 लोगों को जुड़ना है। इसमें अभी तक लोग 25, 26, 30 लोग हो भी गए हैं, लेकिन मुझे केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए। आप 10th और 12th 9 to 12th वाले बच्चों को उस पर जोड़िए जो साइंस साइड से हैं, और मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को आप भेज सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, चाहे जिस भी प्रकाशन से क्वेश्चन में डाउट है, 950
690, 285, 7। तो यूपी बोर्ड के जो भी प्रश्नों की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप इस चैनल पर जो है स्टडी जाकर कर सकते हैं, इस पर आपका निवारण किया जाएगा। और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।